हेलो दोस्तों, सभी का वेलकम है। और आज मैं बात करने वाली हूँ बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के प्राथमिक शिक्षा के बारे में। बाबा साहब को कौन नहीं जानता है, एक बार फिर से मैं बता दिए रही हूँ। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ में हुआ था। इंदौर डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटा सा जगह था मऊ, वहीं हुआ था। और उनके पिताजी जो थे रामजी सकपाल, वो मऊ में सूबेदार थे और वहीं उनका जन्म हुआ था। तो रामजी सकपाल जो थे वे 1894 के करीब रिटायर हो गए सूबेदार के पद से। तो फिर उन्हें वहाँ से छोड़कर सतारा, उनका जहाँ गांव था, वहाँ आना पड़ा। वो सतारा आ गए। तब तक लगभग 3.5-4 साल के हो गए और उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई की शुरुआत सतारा में किया। 1994 में आए और वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में शुरू हो गई। लेकिन इतना आसान नहीं था उनके लिए। कहीं भी रहना, कहीं भी स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो दलित समाज से थे और उस ज़माने में जो है ब्राह्मण जाति या और भी जाति लोग जो थे वो उनको अनुसूचित जाति कहकर बहुत परेशान करते थे, छुआछूत मानते थे। स्कूल में भी उनसे बहुत भेदभाव किया जाता था। उनको क्लासरूम के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था। उनके टी जो थे वो कहते थे कि तुम लोग पढ़ के क्या करोगे, तुम लोगों का तो काम है गंदगी साफ करना। तो ये सब बातें उनको जो है बहुत अंदर से झकझोर देता था और वो बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन वो अपने जो इरादा था उनका कि मुझे पढ़ना है और मुझे सब कुछ बदलना है। समझिए, छोटा सा बच्चा, 4-5-6 साल का बच्चा, और उसके दिमाग में ये भेदभाव इस तरह से मतलब आ गया कि उनको लगा कि नहीं, मुझे ये सब बदलना ही होगा, चाहे। और उनकी माताजी जो थी रमाबाई, वो भी एक बहुत ही समझदार महिला थी, जिसने कि अपने बच्चे को बहुत ही धैर्य और बहुत ही कुशल बनाया था। बहुत ही अच्छे संस्कार से लालन पालन उनका कर रही थी। और सबसे छोटा होने के कारण वो अपने माता पिता के बहुत ही लाडले थे। और वो बचपन से ही जो थे कुशाग्र बुद्धि, उनको बस पढ़ाई पढ़ाई और कैसे अच्छा करना है, कैसे आगे बढ़ना है। चाहे लाख मुश्किल हो, उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। और वो वहाँ सतारा में पढ़ाई करने लगे और 3-4 साल वहाँ वो रहे। वहाँ भी बहुत सारी परेशानी, समाज में अलग परेशानी, स्कूल में अलग परेशानी, बच्चे लोग अलग परेशान करते थे उनको। जो पानी होता था वो पानी उनको ग्लास से, घड़े से नहीं दिया जाता था। उनके लिए अलग से वो प्यास से उधर उधर भटकते रहते थे और उनको पानी नहीं दिया जाता था। तो ये सब से उनका मन और भी खिन्न होता चला गया। लेकिन कहते हैं ना कि होनहार विद्वान जो होते हैं उनका अलग ही चिकने पात, होनहार विद्वान के पालने के पूत के पाँव पालने में ही समझ में आ जाता है। तो उनके माता पिता समझ गए थे कि ये जो है बहुत ही आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत महान बनेगा। और उनको रास्ते में जो भी परेशानी आती थी उनके माँ पिताजी उनको समझाते थे और उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे।
और इस तरह उन्होंने 3-4 साल वहाँ गांव में कितनी भी परेशानी हुई, भेदभाव कितना भी किया गया, लेकिन वो हार मानने वाले में से नहीं थे। वो अपना पढ़ाई करते रहे और ज़िद्दी वो बहुत थे। और अपने ज़िद से, जैसे उनको कमरे से बाहर, क्लासरूम से बाहर पढ़ने के लिए बैठाया जाता था, वो ज़िद कर कर के वो जो थे कि कैसे नहीं आप लोग मुझे पढ़ने देंगे। और फिर वो धीरे से क्लासरूम में बैठना शुरू कर दिए और बच्चे लोग वहाँ भी उनको परेशान करें। और हद तो तब हो गई कि एक दिन वो छुट्टी के समय स्कूल से जा रहे थे, अपने घर वापस आ रहे थे अपने दोनों भाई के साथ। उनका 3 भाई थे वो, तो ये सबसे छोटे थे। तो वो आ रहे थे तो ऊंची जाति के बच्चे ने उन्हें एक खाई में ढकेल दिया और भीमराव बाबा साहब वो गड्ढे में गिर गए। उनको बहुत चोटें आई और उन्हें पता भी चल गया कि किसने उसे ढकेला है, लेकिन वो घर आकर बस बोले कि मैं गिर गया हूँ, चोट लग गई है। और जिस बच्चे ने उन्हें ढकेला था उस बच्चे का उन्होंने नाम तक नहीं बताया किसी को। उन्होंने सोचा कि बता के भी क्या फ़ायदा है, बेकार उसको हमारे मम्मी पापा जाकर सुनाएंगे, बोलेंगे, लड़ाई होगा, झंझट होगा, तो इसलिए नाम नहीं बताए। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो बच्चा जो इनसे घृणा करता था, जो इनको परेशान करता था, जिसने गड्ढे में ढकेला था, वो बच्चा जो है वो आकर इनसे माफ़ी मांगा और इनसे बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो आज तक आपको परेशान किया और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आज से मुझसे दोस्ती कर लो। फिर इन्होंने उनकी दोस्ती स्वीकार कर ली और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और उसके बाद अपना वहाँ पढ़ाई करने लगे। उसके बाद वहाँ तो प्राइमरी स्कूल ही था। 1897 में वो वहाँ, और सामाजिक भी परेशानी थी, समाज के लोग बहुत परेशान करते थे। इससे भी तंग आकर रामजी सकपाल जो हैं वो 1897 में मुंबई आ गए और उन्होंने वहाँ हाई स्कूल में, मुंबई में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। और वो उस स्कूल में दलित समाज के एकमात्र छात्र थे जो कि उस स्कूल में उनका दाखिला हुआ। तो चलिए अब मैं इसके आगे की जो है पढ़ाई की जो भी है शिक्षा दीक्षा, उसको मैं इस अगले वीडियो में, कल के वीडियो में बताऊंगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करना और ज़रूर वीडियो देखना ताकि बाबा साहब के बारे में पता चल सके कि वो कितने नेक, कितने विद्वान, और जितना उनका तारीफ़ किया जाए वो कम है। तो अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।